नाजायज काम करता है, मेरा मटकी फोड़ दिया। आज जब अपनी मटकी फूटा है तो मैया क्रोधित हैं, हाथ में छड़ी लेके पीटने के लिए दौड़ते। तो लाला ठहरो, तो मैया थी मोटी छोटी, तो लाला के पीछे भाग ना पाए, दौड़ती जाए हाथ में सोटी लेकर के, दौड़ते दौड़ते मैया थक जाए, परेशान हो जाए, फिर लाला खड़ी हो जाए। तो मैया बार बार के लाला खड़े हो जाओ। एक उनका मित्र था मनसुखा, मनसुखा मित्र जब मिला तो कहते हैं मनसुखा पकड़ो लाला को, इसने आज मेरा मटकी फोड़ा, मैं इसको मजा चखाता हूँ। तो उसने जोर से पकड़ लिया, जब मैया नजदीक आई तो छोड़ दिया, और छोड़ दिया तो ऐसे चिटवा दिखा के भाग गए। का पकड़ लिया ना, पकड़ लिया ना। तब जा करके कहते हैं कि मैया तूने तो आज थोड़ा सा मक्खन खिलाओगे, जिस मित्र ने हमको सब दिन मक्खन खिलाए उसको भला मैं कैसे पकड़ के तुमको दे सकता हूँ। तो मैया पसीना से तरबतर परेशान हो गई। तब कहते कि लाला मैं अब दौड़ नहीं पाऊंगा, तुम आ जाओ। कहा मैया मारोगी ना, नहीं तुम्हारा आरती उतारेगा, आओ। तो भगवान धीरे धीरे आए। आज सुखदेव गुरुदेव कहते हैं कि परीक्षित, जिस भगवान के बल से डर से काल भी कांपता है, ब्रह्मा भी कांपता है, इस ब्रह्मांड के जितने अनंत ब्रह्मांड के जितने ब्रह्मा विष्णु महेश सब भयभीत होते हैं, आज वह परमात्मा आज स्वयं मैया मारेगी, इसलिए वो कांप रहे। तो मैया ने कान पकड़ लिया, कान पकड़ के ऐठा, और तुम ऐसा गलती करोगे। तो भगवान कहते कि नहीं मैया ऐसी गलती नहीं करेंगे। लेकिन मैया का क्रोध शांत नहीं हुआ। ले गया आंगन में, और आंगन में ले जा करके सोचा कि इसको रस्सी से बांध डाल। और रस्सी जब बांधने लगे तो भगवान क्या करते हैं, उस रस्सी को ही चुरा लेते हैं। इसलिए मैया के डोर चोर, ये मैया के आज डोरी चुरा ली। का घर में जितने रस्सी थे सब लगाते जाते और भगवान चोरी करते जाते हैं। कहा लाला तो कैसा है रे, ये डोरी कहाँ जा रहा है? कहा ये 2 अंगुल घट जाता है, बांध ही नहीं पाते। कहा भगवान को बांधने के लिए समर्पण चाहिए। भगवान को अगर गुलाम बनाना चाहते हैं तो पहले आपको गुलाम बनना पड़ेगा, पहले स्वयं समर्पित होना पड़ेगा। स्वयं जब भगवान के दास बनेंगे तब भगवान स्वयं आपका दास बन जाते हैं। राजा बलि ने जैसे आत्मनिवेदन किया तो भगवान स्वयं बंधते हुए उनके लोक में चले गए। भगवान स्वयं तब बंधते हैं जब प्रेम की डोरी हो आपके पास, तो भगवान खुद आपके पास बंध जाता है। तो मैया को देखा कि बहुत परिश्रम कर रही है, तो लाला कहते हैं तो मैया मैं बांध दूं। तो कहा लाला बांध जल्दी। तो लाला स्वयं आज अपने हाथों से खुद को बांध। जिस भगवान को बांधने के लिए दुर्योधन चला था, बांध पाए उस बड़ी सभा में? नहीं बांध पाए। महाभारत युद्ध करवा करके ही छोड़े। का परमात्मा को प्रेमी बांध सकता है, प्रेम की डोर से हम उसको बांध सकते हैं, अपने बल से नहीं बांध सकते हैं। अहंता और ममता छोड़ करके जब हम परमात्मा के शरण में जाएंगे, का लाला बांध। तो भगवान ने बांध लिए, पेट पर डोरी लेकर के अपने हाथों से बांधे, इसलिए नाम पड़ गया। बोलिए दामोदर भगवान की। तो दामोदर आज इसका नाम हो गया जिसके दाम उदर पर, हम पेट पर जिसके रस्से बंधा हुआ है। ऐसे मैया के कारण कन्हैया का नाम आज दामोदर होगा। उखली में बांध दिया, और बांध दिए तो मैया चली गई यमुना स्नान करने। इधर कन्हैया अकेले हैं, उखली पर बैठे हुए हैं। चारों तरफ घूम घूम करके देखते हैं कि रोज न रोज मामा जी कोई खिलौना भेजता है, किसी न किसी को रोज मैं बंधन से मुक्त करता था। आज मैं स्वयं बंधा हुआ हूं, क्या करूं? आज इस हालत में क्या कर सकता हूं? तो जब नजर घुमा करके देखा तो एक पेड़ जो जमुआ पेड़, यमुना और अर्जुन, उनमें से कोई दिव्य पुरुष हाथ जोड़े खड़े हैं कि प्रभु मेरा उद्धार कर दीजिए, मेरा उद्धार कर दीजिए, मैं उद्धार चाहता हूं। तो परीक्षित कहते हो गुरुदेव ये पेड़ कब से उद्धार की बात करने लग गए? कथ्यताम
भगवंती तो सापस्य कारण। का नारद मुनि तो इतने सहनशील है, वो सांप कैसे दे सकता है? पूरा नारद सापेन वृक्षताम प्रपितो मदात् नलकूबरमणि ग्रीवः वितीख्यातो श्रियान्वितो। तो कहा ये नल और नलकूबर कौन था और मणिग्रीव ये कौन थे? कहा ये कुबेर जी का बेटा था, बड़े बाप का बेटा, बड़े धनी का बेटा, रावण का भतीजा। का बड़े बड़े जो लोग हैं का अनाप शनाप पैसे आते हैं और बच्चे को पैसे की ढेरी में घुसा देते हैं। चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, बच्चे को कंट्रोल से ही पैसा देना चाहिए, हिसाब से देना चाहिए, नहीं तो गलत मार्ग को पकड़ेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत पैसा है कितना खर्च करेगा। तो बच्चे को जब हद से ज्यादा पैसे देंगे तो बुराई के रास्ते पर वो चलेंगे। ये कुबेर का बेटा जो है, जो देवताओं के समझिए खजांची, बैंक मैनेजर है, ये समझिए देवताओं, पैसे की कमी नहीं। तो कहते हैं ये शराबी और वेश्यागामी कहा जाए, बड़े बाप का बेटा यही सब काम करता है। फिजूल खर्चे अनाप शनाप में खर्च करते हैं। तो अप्सराओं को संग में लेकर के और ऊपर से दारू पीकर, यही करेंगे सूरा और शराब का इसी का प्रयोग किया। और जल क्रीड़ा, आजकल बड़े बड़े लोग अपने घर में स्विमिंग पूल बना के रखते हैं, तो अब तो तालाब समाप्ति हो गई। तो मंदाकिनी नदी में जो माता अनुसुईया ने अपने तप के शक्ति से प्रकट किया था, उस सरोवर में, उस नदी में जाकर के ये नग्न जल क्रीड़ा करते थे, वस्त्र खोल करके शराब के नशे में हैं और आनंद पूर्वक जल क्रीड़ा कर रहे हैं। अप्सराएं हैं, ये दोनों भाई हैं, उधर अप्सराएं सब नग्न होकर के मगन है उस जल में। नारद ऋषि आकाश मार्ग से जा रहे थे। तो संत महापुरुष जब किसी को देखते हैं बुरे मार्ग पर है तो समझाने का कोशिश करते हैं, ये काम गलत है, ऐसा मत करो। तो नारद ऋषि नदी के किनारे उतरे और उसको समझाने लगा कि तुम बड़े बाप के बेटा, कुबेर का बेटा, और ये थे कौन, इसको समझिए बहुत अच्छे तरीका से। रुद्रस्यानुचरो भूत्वा सुदृप्तो धनात्मजो कैलासोपने रण्ये मंदाकिनी मदोत्कते वारुणिं मदिरा पीत्वा मदाघूर्णितलोचन। ये भगवान शिव के अपने आप को भगत कहते हैं। भगवान शिव का भक्त अभी भी वैसा ही है लगभग। ये तो महादेव का बूटी है, पियो को गांजा, दारू, शराब, भांग। शिव पुराण में पढ़ करके देखा हूं, करता भी कहीं नहीं लिखा है कि भगवान शिव ने थोड़ा भांग का पत्ता भी चखा दिया, भांग पिसवा करके गौड़ा से पिया हो, कहीं उल्लेख ही नहीं है। भगवान शिव स्वयं कहते हैं पार्वती से, पार्वती जब तुम्हारा पूर्ण शरीर छूटा, पहाड़ों जंगलों में भटकता भटकता मैं हंस का रूप धारण करके काग भुसुंडी के पास जाकर के सत्संग किया, संत महात्माओं के पास जाकर के सत्संग सुना हूं। ऐसा नहीं कहा कि तुम्हारे याद में मैंने भांग पी लिया, तो नहीं जिया जा रहा था, शराब पी लिया, ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। तो ये भी है शिव जी के परम शिष्य। रुद्रस्यानुचरो, भगवान शिव के अनुचर हैं, दारू पीते हैं, अप्सराओं को लेकर के नदी में स्नान करते। नारद जी समझा रहे हैं, एक तो तुम भगवान शिव के भक्त बनते हो और दारू पी करके नदी में स्नान करते हो, बहुत भारी पाप होगा। तो अप्सराएं जितनी थी माता महिलाएं भाग करके अपना वस्त्र धारण कर ली, लेकिन ये महामूर्ख दोनों खड़े रहे नंग धरन। और नारद जी समझा रहे हैं तो कौन ही लेकर मुझे पुलिस रहे, भागो यहाँ से, हमको समझाने आए। तो कहा तुमको जो है ना
शराब का नशा कम और धन का नशा ज्यादा है। इसलिए धन का नशा तभी उतरता है जब गरीबी का अंजन लग जाए, तभी तुम्हारा ये नशा उतरेगा। यौवनम धनम संपत्ति प्रभुत्वम विवेकता एक एवत्यनर्थम किमु यत्र चतुष्टयम का। एक तो जवानी का नशा ऐसे ही मनुष्य को रहता है, थोड़ा सा कहीं कुछ वहां लपड़ थप्पड़ करने लगता है, आंख दिखाने लगता है, मारपीट करने लगता है। तो जवानी स्वयं एक नशा है, उसमें भी धनम, उसमें भी जिसको बिना कमाए धन आ जाए, ये दूसरा नशा हो गया। और धन संपत्ति आ जाए जीवन में अपार प्रभुत्वम, और उसमें भी धन तो पहले से है, जवानी के नशा पहले से है। अब कोई ऊंचे पद पर चला जाए तो जंगल राज बनाने के लिए छोड़ेगा? तो ऐसे का जिसको जवानी में सब चीज मिल गया, कहा वो क्या नहीं कर सकता, एक अनर्थ करने के लिए काफी है। जिसको ये चार चीज है वो कौन सा अनर्थ नहीं कर सकता है। तो नारद जी समझा रहे हैं, वो उसी को पानी ऊपर उछले कर रहे हैं, पानी उछाल उछाल के दे रहे हैं। तो नारद कहा देखो मेरा नाम नारद है, अभी भी समझ जाओ, अभी भी ठहर जाओ। कहा नारद हो कि कुछ हो, इससे हमको क्या मतलब है, भागो यहाँ से। तो नारद जी को जब डांट दिया तो कहते कि मेरा नाम है नारद, और इसका अर्थ होता है कि जिसका वाणी कभी रद्द ना हो, बाद में मत पछताना, बस जाइए भागे यहाँ से, हमको नहाने दीजिए। तब नारद जी का क्रोध जगा और जाकर के पुनः स्थापित किया, हे महामूर्ख, जिस तरह से तुम खड़े के खड़े हो, अब बैठने का मौका तुमको कभी नहीं मिलेगा। तो दृष्टवा मद्रान मत्तो श्रीमदांधो सुरात्मजो तयोर अनुग्रहार्थाय शापम दासिनम जगो। शब्द कर दिया कि इसी तरह अब तुम आजीवन खड़े ही रहोगे। खड़े में क्यों रहूंगा, पैर में बैठ जाऊंगा। तुम पेड़ की योनि में चले जाओगे और जड़ योनि में जाओगे, सब दिन पेड़ की योनि में अब खड़ी के खड़ी रहना पड़ेगा। तब तुरंत नशा, कोई शराबी अलबल बक के दो चार थाप खींच दीजिए, तुरंत होश में आ जाए, क्योंकि शराब का नशा कम और दिखावा ज्यादा होता है। तो नशा जैसे टूटा, दोनों भाई चरण में लिपट गए कि महाराज कृपा कर दीजिए, गलती हो गई, शराब पिए थे इसलिए मुंह से ऊंचने की बात हो गई। मैं पहले समझाया मेरा नाम नारद है, अब रद्द नहीं होगा, मेरा वचन रद्द नहीं होता है। तो कहा महाराज कुछ तो दया होगी। का जब शरण में आए हो तो दया तो होगी। तुमको अब द्वापर युग के अंत में लगभग भगवान का अवतार होगा। जब यदुवंश लिंग अवतारा, जब यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे, अगर वो करुणा कर दिया तो तुम्हारा उद्धार होगा, नहीं तो वैसे परे रहना। तो सुखदेव गुरुदेव कहते परीक्षित, आज वही दो पेड़ में, यमला और अर्जुन पेड़ में दो दिव्य लोग हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं कि प्रभु दया कीजिए, बहुत दिन से खड़े। अब पेड़ की जरूरत पड़ा, किसका पेड़ था? यमला अर्जुन, अर्जुनारिष्ट बनता है। जिसको जरूरत हुआ उसका छाल छील लिया, उबाल करके पी लेता है। तो पेड़ के शरीर को कितना गंजन है। किसी को जड़ी का काम हुआ, जड़ उखाड़ लिया, छाल लिया, टहनी काट लिया, अब फल फूल तो तोड़ते ही। अर्जुनारिष्ट का काढ़ा बनता है, देखते हैं। तो कहा ये छाल जब छीलते होंगे कितना कष्ट होता होगा। पेड़ की एक यूनिया है, सभी पेड़ में प्राण है, इसलिए प्राण उसमें भी है। नामदेव को माँ ने कहा था बेटा जाओ बबूल का छाल लेकर के आओ। जैसे उसको छालने का विचार हुआ, सोचा इसको भी दर्द होगा, ये भी देखो हिल रहा है, ये भी सजीव है। तो पहले अपने पैर में कुल्हाड़ी मारा, अब कुल्हाड़ी मारा तो रक्त चला, दर्द हुआ। सोचा इतना ही दर्द तो इसे भी होगा, हमसे ये काम नहीं होगा। और घर लौट गए, कहा माँ देखो मेरे पैर से रक्त निकला, उससे भी तो रक्त निकले, ये हम नहीं कर पाए। श्री राम वृंदावन में
आगे प्रसंग आएगा। तो बड़े बड़े देवताओं ने मांगा कि हे प्रभु हमको पेड़ पौधा गुल्म लता औषधि बना दीजिए, लेकिन वृंदावन में रखिए। तो ऐसी मान्यता है। वहां जाने के बाद मुझे भी मन में होता है कि मैं नीम का दत्वन करूँगा, बहुत नीम के पेड़, लेकिन तोड़ने का हिम्मत नहीं होता है कि नीम का दत्वन एक तोड़ के करूँ, क्योंकि वहां जितने पेड़ हैं वो कोई न कोई भक्त है वृंदावन की ब्रज धूली आनंद ले रहे हैं। सरकार भी नहीं काटता। अगर बीच सड़क आ जाए तो सड़क को अगल बगल से निकाल देता है, बीच में पेड़ को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है। तो बीच सड़क पर अगर पेड़ आ जाए तो उसको कोई काटता नहीं, क्योंकि उसमें प्राण है। और वृंदावन में तो ऋषि मुनि मांगा है उद्धव जी ने, इस तरह से ये पेड़ की योनि में गए हुए हैं, आज हाथ जोड़े हुए हैं कि प्रभु कृपा कीजिए। तब जाकर के भगवान उखल को खींचते हुए वहां पहुंचे हैं। यमला अर्जुन पेड़ के बीच से बाहर निकले और जोर से झटका मारा, धड़ाम से गिरा। और पेड़ जब गिरा तो भगवान ने आवाज तक नहीं दी। पेड़ गिरा लेकिन आवाज नहीं आई। भगवान दिव्य रूप धारण किए, दोनों हाथ जोड़े, वाणी गुणान कथने श्रवणाम कथायाम। हे प्रभु मैं सब दिन अब आजीवन आपको वचन देता हूँ तो वाणी से सब दिन आपका गुणगान करूंगा, कान से सदैव आपकी कथा को सुनूंगा। हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयो, अपने हाथ से सदैव आपकी सेवा और दान धर्म करूंगा। स्मृतया शिरस्तव निवास जगत प्राण, और मैं अपना सिर सदैव संतों के कदम चरणों पर रखूंगा। दृष्टि सदाम दर्शनेस्तु, और आंख से सदैव मैंने संतों का दर्शन करना है। इसलिए कहा कि जो आंख है, जिस आंख से कभी जिसने संतों का दर्शन नहीं किया है, गोस्वामी जी लिखते हैं मोर पंख सम लेखा, मैं नहीं संत दर्श नहीं देखा। जिसने अपने आंख से संतों का दर्शन नहीं किया तब उसका आंख मोर पंख पर चित्र जो है तो उसी के समान बेकार है, ना वो देख पाता है लेकिन आंख जैसा दिखता है। तो कहते हैं प्रभु सदैव मेरे जीवन में अब कभी भी किसी संतों का अपमान ना हो, हम कभी भी कोई दुराचरण हमसे ना हो, कभी दारू शराब ना पीऊं, ऐसी आपकी कृपा हो। तो भगवान से ये चीज मांगे, और मांगे तो ये पेड़ से मुक्त होकर के कहाँ चले गए, अपने पिता के धाम चले गए। तो भगवान का दर्शन किया यमला अर्जुन ने, लेकिन मुक्त नहीं हुए। क्यों नहीं मुक्त हुए? बिन गुरु हो ही के ज्ञान, ज्ञान की हो ही वैराग बिनो, गावहि वेद पुराण सुख के लहि हरि भक्ति बिनो। कब बिना गुरु के भगवान मिला लेकिन मुक्ति नहीं मिला, पुनः माँ बाप के पास लौट के चले गए, कुबेर के पास। कहा इसीलिए जीवन में गुरु धारण हो और गुरु भक्ति के हिसाब से जैसा बताए उस तरह से जीवन में परमात्मा की प्राप्ति को चले। तो अब वहां पर जब दोनों चले गए पिता के पास, तब वृक्ष का आवाज आया, ध्यान से गिरा पेड़ तो कब के गिर चुके हैं, लेकिन आवाज अब हुआ। गोकुल के लोग दौड़े, देखा करे पेड़ के झुरमुट में पड़े हुए हैं लाला। बाहर निकाला, अब बाहर निकाला, यशोदा मैया पर बहुत क्रोधित हुए कि तुमने मेरे लाला को क्यों उखली से बांध रखा था। अब देखो पहले तो राक्षस आते थे, लेकिन अब ये पेड़ गिरने लगे हमारे लाला पर, अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, इस गांव को अब छोड़ देंगे जहाँ मेरे लाला पर इतना खतरा है। पहले राक्षस आते थे, अब पेड़ गिरने लग गए, किस दिन दीवार गिरेंगे, किसी दिन घर गिरेंगे, इसलिए इस घर को छोड़ करके चलो। और वहां से नंद बाबा के भाइयों ने बताया कि वृंदावन बहुत सुंदर वन है, वहीं हम लोगों को जाना है। तो वृंदावन के लिए अपना बैलगाड़ी पर सब कुछ लादे, जितने गाय गोरू थे सबको वहां से हाँकते हुए वृंदावन लेकर के गए हैं। और वृंदावन में अर्धचंद्राकार रूप से बैलगाड़ी को रखे हैं, सब वहां पर अपना घर बनाया है
और वहीं पर रहने लग गए हैं। जब सबका निवास हो गया आनंद पूर्वक, तो कहते एक दिन वहां पर एक वृद्धा माता फल बेचने आई, फल विक्रय का ये फल बेचने के लिए वहां आई है। फल ले लो, फल ले लो। और जब नंद बाबा के घर के आसपास जाते हैं तो घर में कोई नहीं, लाला बाहर निकले और वो कहते हैं कि मैया मैया हमें भी फल दो। तो दौड़ करके सड़क पर आई। तो उस वृद्धा माता ने अपना टोकरी रखा, कहा बेटा फल अगर चाहिए तो जाओ कुछ अनाज लेकर के आओ, कुछ पैसे लेकर के आओ, तब फल मिलेगा। कहा तुम कैसे मैया, मेरी माँ तो मुझको सब कुछ फ्री में देता है, तू भी मेरी माँ है और माँ बेटे से धन मांगेगा फल के लिए। तो उसके हृदय में अपार सुख हुआ कि आज दिन तक हमको किसी ने माँ नहीं कहा, क्योंकि वो निषाद जाति निम्न होने के कारण समाज आदर नहीं दे रहा था। आज भगवान उसको कहते हैं कि मेरी माँ मक्खन खिलाती है, फल खिलाती है, वो तो कुछ नहीं मांगती है। और तुम कैसी माँ हो कि मैं फल मांग रहा हूँ और तुम इसके बदले में अनाज मांगती हो। तो कहा बेटा एक बार मुझको और माँ कह के गले लगा लो, मैं तुमको फल दे दूंगा। मैया लो, इसमें क्या बात है। तो कन्हैया उस फल विक्रय ने वृद्धि माता के गले लिपट गए। अब बूढ़ी माता डर रही, बेटा छोड़ दो, लोग देखेगा तो हमें मार डालेगा, छोड़ दो मेरा गला। तो लाला दौड़ करके आंगन गया, धान के ढेर में अपना हाथ घुसाया और धान को लेते लेते आए। तो सब उंगली के छिद्र से बाहर धान हो गए, दो चार हथेली में पड़ा। तब तक बूढ़ी माता ने सब फल कपड़े में बांध करके रखा, उसके टोकरी में वो दो चार धान गिराए और फल लेकर के भगवान अपने घर गए। और मैया जो है उस फल को लेकर के, फल की टोकरी लेकर के अपने घर लौटे हैं। और घर जब लौटे हैं तो टोकरी जैसे रखा तो हीरे और मोती से टोकरी भरा पड़ा था। और भगवान के प्रति उसकी अब प्रेम भक्ति जगी और भगवान से जाकर के पुनः मिले। कहा देखो मेरा कोई बेटा नहीं, लाला तूने अगर मुझको माँ कह के संबोधन किया है, माँ माना है, तो मेरा अंतिम संस्कार तुम ही करो। और कहते हैं जब वो वृद्धा का प्रणाम हुआ है तो भगवान थोड़े बड़े हुए हैं और उस वृद्धा माँ के अंतिम संस्कार में भगवान गए और स्वयं अग्नि दे करके उस वृद्धा माता का अंतिम संस्कार किया है। तो भगवान वचन के इतने पक्के हैं, अपने विरद के इतने पक्के हैं, अपने प्रण के इतने पक्के हैं कि दिया हुआ वचन वो निभाते हैं। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं कि गुरुदेव, परीक्षित कहते हैं गुरुदेव ये वृद्धा माता थी कौन? संसार में तो और भी कई वृद्ध है, सब पर भगवान क्यों नहीं कृपा करता है? का ये वृद्धा माता रामा अवतार में निषाद की माता, जब भगवान को वनवास हुए श्रृंगवेरपुर जब पहुंचते हैं और भगवान को बहुत आग्रह करते हैं कि प्रभु मित्र मेरा राज आपका राज, आप राज्य प्रशासन करो, मैं आपका सेवक बन के रहूंगा। तो भगवान कहते हैं कि पिताजी ने और माता जी ने तो आज्ञा दिया है कि हम किसी ग्राम में ना जाएं और इसी वेश में वलकल धारण करके मुनि वेश में हम 14 वर्ष रहें, इसलिए मित्र मैं तुम्हारे राज को स्वीकार नहीं कर सकता। तो वहीं से जंगल से ही बगीचे से ही राम जी गंगा पार कर गए हैं। अब बाद में जब घर गए हैं निषादराज अपने माँ को सुनाते हैं कि माँ आज मेरा मित्र राम आए थे, लेकिन उसकी माँ ने उसको वनवास दिया, सो चले गए। तो कहा बेटा तुम्हारा मित्र तो मेरा भी बेटा हो, तुम लेते आते यहाँ, मैं भी उसका दर्शन करता, तुम्हारा मित्र कैसा है। और इसी चिंता में कि राम आया और मैं उसका भेंट नहीं कर सका, देख नहीं पाया, चिंतित होकर राम की चिंता में निषाद की माता को प्रणाम हुआ है। और उसी की याद में जो शरीर छोड़ा, दूसरा जन्म वृंदावन में जन्म हुआ
और फल विक्रेनी के रूप में आए हैं, भगवान के हाथों उसका महा आनंद के घन में गए हैं। इस तरह भगवान धीरे धीरे बड़े हुए हैं। भांडे व्रत इत्यादि में कहते एक बार नंद बाबा गाय चराने के लिए गए, गो चारने इधर उधर, तो लाला को भी संग में ले रखे। कहते उस वक्त बहुत आंधी तूफान आया और वहां पर राजा वृषभान नंदनी राधिका रानी वो भी गोचारण में आई हुई, जो भगवान से उम्र में बड़े। सिया जी से जब कोई गलती होती थी तो राम जी से कहते तो मैं तो आपसे उम्र में कितनी छोटी हूँ, तो गलती तो हो गई है। तो इस बार बलराम जी को और सिया जी को भगवान ने बड़े बना करके दिए। तो राधा रानी भी उम्र में बड़ी है भगवान और बलराम भी, वो भी बड़े बन करके आए। तो आंधी तूफान में गाय इधर उधर जब जाने लगे तो नंद बाबा ने लाला को राधा रानी को गोद में दे दिया, और गोद में जब दिया है राधा और कृष्ण का मिलन हुआ है, उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं और भांडेर बट में ब्रह्मा अपने सानिध्य में भगवान अपने ऐश्वर्य में आए और राधा रानी दोनों का उन पर गुप्त रीति से विवाह कर दिया ब्रह्मा जी, और भगवान आनंद के साथ पुनः बालक रूप में आ गए। फिर नंद बाबा घर लेकर के आए हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ा है। कहते हैं अब भगवान बछड़ा चराने का जिद करते हैं तो मैं बछड़ा चराने जाऊंगा। अब कंस ने आघासुर नाम का एक अजगर भेजा है कि जाओ नंद का कुमार, नंद के गोप जो है उनके ग्राम के सब बछड़ा चराने जाते हैं, वहीं पर उसको अजगर बन करके गिर जाए। तो जंगल में वह अजगर बहुत बड़ा मुंह फाड़ करके पड़े हुए। भगवान अपने बालकों के साथ गए हैं और मैया ने सबके लिए सबको टिफिन बांध दिया है कि रोटी अचार सब्जी जो भी हो सबको, बेटा भूख लगेगा दोपहर में खा लेना। सब गए हैं आनंद पूर्वक और देखा भयंकर गुफा। तो जितने भगवान के मित्र थे सब कहते हैं कन्हैया देखो ये गुफा कितना सुंदर है, हम गुफा में घुसना चाहते हैं। सब दौड़ पड़े गुफा की ओर। तो कोई कहते अरे ये गुफा नहीं है, कोई राक्षसी माया तो नहीं है। तो विश्वास कितना है उन बालकों पर, अरे मेरा क्या बिगाड़ेगा, कन्हैया हमारे साथ। तो ऊपर वाले जब साथ हों तो डरने की क्या बात, तो डरने की जरूरत नहीं है। चलो सब बालक उस अजगर के अंदर घुसे, जी बहुत बाहर किए हुए हैं। तब कहते देखो कितना मुलायम गड्ढा है, दांत बड़े बड़े हैं। करे देखो ये गुफा कितना सुंदर है, लगता है महात्मा ने इसमें झोला टांगने के लिए खूंटी बांध के रखा है। जब सांस लेता है वह अजगर दुर्गंध आता है तो नाक बंद करता है। कहता रे महात्मा लोग प्राणायाम करता है, क्या आपका कोई महात्मा मर मुर गया होगा भीतर में, उसी का गंध आ रहा है। लेकिन सब भीतर चले गए। अजगर आंख खोल करके देखते हैं कि अभी तक जिसके लिए मैं आया हूं वह नहीं आया। तो भगवान विचार करते हैं सब मेरा मित्र अजगर के पेट में चला गया और जब तक मैं जाऊंगा नहीं ये मुंह बंद करेगा नहीं। इसलिए भगवान भी पीछे पीछे पहले बहुत रोका, ये अजगर है, ये मायावी है, रुक जाओ। लेकिन सब भगवान के भरोसे अंदर घुस गए। तो भगवान जैसे अंदर घुसा, अजगर ने अपना मुख बंद किया और जैसे मुख बंद किया सारा उनका जो मित्र था बेहोश होकर मृत हो गए। मृत जब हो गए तो भगवान उनके ब्रह्मांड को फाड़ करके बाहर निकले। मुंह बंद है, ब्रह्मांड को फाड़ करके जब बाहर निकले सभी अपने साथियों को बाहर निकाला है। कहते हैं दृष्टि मात्र से, देखने मात्र से उसको जीवित कर दिया। कहा संत गुरु गोविंद जो हैं, कहा इसके आंखों से भी अमृत बरसता है।
सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, अमृत सतगुरु की चरण, चरण में तो अमृत होता ही, अमृत सतगुरु के बैन, अमृत सत